हमने पाया प्यारा प्यारा नाम, यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम, यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम, यीशु में हमने पाया मीठा मीठा नाम। अंधे आए आंखें पाए, दुखियारे भी कहते जाए। अंधे आए आंखें पाए, दुखियारे भी कहते जाए। यीशु नाम में हमने पाया कुदरत वाला नाम, यीशु नाम में हमने पाया कुदरत वाला नाम, यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। प्यासे आए पी के जाए, अभी जीवन आज पाए। प्यासे आए पी के जाए, अभी जीवन आज पाए। यीशु नाम में हमने पाया देने वाला नाम। यीशु नाम में हमने पाया देने वाला नाम, यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। आके यीशु पर लगाए हालेलुया गाते जाए। आके यीशु पर लगाए हालेलुया गाते जाए। यीशु नाम में हमने पाया सुंदर सुंदर नाम। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। यीशु नाम में हमने पाया देने वाला नाम। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी लोग ठीक है। आइए हम आज के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। आज का जो ये दिन है, इट्स अ थैंक्स गिविंग डे, धन्यवादित का दिन है। और हम वचनों में से पढ़ रहे हैं भजन संहिता, उसका 6वां और भजन संहिता 7 उसका 17वां वचन। Psalm 7 verse 17 it says,
I will give you thanks to the Lord because of his righteousness, and I will sing praises to the name of the Lord Most High. Let me repeat. I will give thanks to the Lord because of his righteousness, and will sing praises to the name of the Lord Most High. हिंदी में इस तरह लिखा है, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊँगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊँगा। इस वचन को जब हम देखते हैं, भजनकार दाऊद महाराज इस तरह लिखते हैं कि मैं परमेश्वर के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा। हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह इज़ धार्मिक व्यक्ति है, इज़ अ राइचियस पर्सन। वो निष्कलंक है, उसमें कोई भी पाप नहीं है, उसका हृदय शुद्ध है, उसका मन शुद्ध है, वो पवित्र है। क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूत इस गीत को गाते रहते हैं, पवित्र 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 हे सेनाओं के ईश्वर, हे राजाओं के राजा। और हमें उस पवित्र यीशु मसीह को धन्यवाद करने की आवश्यकता है। हम सोच सकते हैं मैं क्यों धन्यवाद करूं। कोई ऐसा बोल सकता है कि मेरे ज़िंदगी में यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया है, तो मैं क्यों उसे धन्यवाद करूं। तो कोई हमारे कलेसिया में हो या जो वीडियो देख रहे हो या सुन रहे हैं, उन परिवार है या वे लोग हैं जो दिन प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और करते रहते हैं, क्योंकि उनके ज़िंदगी में यीशु मसीह अद्भुत काम करते आ रहे हैं, उनके ज़िंदगी में परमेश्वर चमत्कार करते आ रहे हैं। और इसीलिए कई सारे लोग मंदिर हो, मस्जिद हो या गिरजाघर हो या बुद्धिस्ट टेम्पल हो, जैन टेम्पल हो, अपने हाथ जोड़कर दुआ करते हैं, आँख बंद करके वहाँ पर वो लोग धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबसे आज कहना चाहूँगा, यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है, जो मरकर फिर जी उठा है और स्वर्ग में चला गया है और स्वर्ग से हम सभी को देखता है, उसे हमें धन्यवाद करने की आवश्यकता है। आज आप हो या मैं हो, आपके बच्चे हो या मेरे परिवार हो, हमें दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस 2020 में जो महामारी इस देश में, भारत में, इंडिया में आई है, या इस 2019 दिसंबर से या नवंबर से जो शुरू हुई है कोरोना, इससे हम बचे हुए हैं। हम मरे नहीं हैं, हम सुरक्षित हैं, हम जीवितों के हिसाब में हैं। हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ दिन प्रतिदिन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं। भले वो खुशी से हो या दुख से हो, या दर्द में हो या कर्ज में हो, हम प्रभु के आशीष को अपने ज़िंदगी में देख रहे हैं। इसलिए हमें धन्यवाद करने की आवश्यकता है। पर कई सारे लोग चूक जाते हैं यीशु मसीह को धन्यवाद करने के लिए। क्यों? ये उदाहरण हम पवित्र शास्त्र बाइबल में ही देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, यदि हम 11 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह यरूशलेम के रास्ते पर जा रहे थे और वो गलील और समरिया के बॉर्डर में थे और एक गांव में वो प्रवेश करने जा रहे थे। गांव से बाहर ही उनको एक आवाज़ सुनाई दी कि हे स्वामी हमें बचा। इट सेज जीसस मास्टर हैव पिटी ऑन अस, हम पर करुणा बरसा, हम पर दया कर। और हम देखते हैं कि ये 10 कोढ़ के बीमारी से परेशान चिंताग्रस्त व्यक्ति थे, जिन्हें गांव के बाहर डाल दिया गया था, गांव के बाहर रखा गया था, क्योंकि कोढ़ की बीमारी को
गांव के अंदर फैलाना नहीं था, इसीलिए इनको गांव से बहिष्कार किया गया सकता, आप कह सकते हैं। गांव के गेट के बाहर ये रहते थे, जैसे आजकल हम देखते हैं सड़क पर या स्टेशन के बाहर किसी गरीब या किसी बीमारी से या किसी स्किन में कीड़े पड़े हुए या ऐसे कुछ बुरी अवस्था में लोग भीख मांगते हुए दिखते हैं हमें आजकल। और मैं सोचता हूँ ऐसी अवस्था में ये गेट के बाहर, गांव के बाहर खड़े थे और वहाँ से यीशु मसीह गुजरे, तब उन्होंने आवाज़ लगाई, ये स्वामी हम पर दया कर, मास्टर हैव पिटी ऑन मी। ये 10 ऐसे लोग थे जो कोढ़ के बीमारी से थे और वो कोढ़ के बीमारी से परेशान थे, और उन्होंने सब मिलकर यीशु मसीह को कहा, हम पर दया कर। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ आप अपने अपने पादरियों के पास जाओ और अपने आप को आप चेक करिए, अपने आप को परीक्षा करिए कि आप ठीक हुए या नहीं। और ये 10 के 10 कोढ़ी अपने राह पर जाते अपने पासबान को बताने, और रास्ते में ही वे चंगा हो जाते हैं, रास्ते में ही चमत्कार को पाते हैं। और उसमें से एक ही व्यक्ति फिर आता है परमेश्वर के पास और वो परमेश्वर का गुणगान गाता है और परमेश्वर को दंडवत कर कर उसे धन्यवाद कहता है। 10 कोढ़ के व्यक्ति थे, 10 बीमारी में व्यक्ति थे, पर 10 में से कितने आए धन्यवाद बोलने? एक ही आए। कलीसिया में मेंबर भी बहुत होते हैं, पर कोई एक या दो अच्छी बात करते हैं, वो अपने पासबान के बारे में हो या उनके परिवार के बारे में हो या कलीसिया के किसी भी परिवार के बारे में हो। बहुत कम लोग हम इस धरती पर देखते हैं जो अच्छे बातें करते हैं, जो अच्छे तरीके से रहते हैं, वरना इंसान की सोच कहाँ तक है हम नहीं जानते। वो कितना गहरा सोच सकते हैं, कितना बुरा सोच सकते हैं और कितना अच्छा सोच सकते हैं हम नहीं जानते, ये सब परमेश्वर जानता है। 10 में से कितने आए? एक ही आए यीशु मसीह को धन्यवाद करने। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जीसस आस्क्ड, were not all 10 clean? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Then he said to him, rise and go, your faith has made you well. यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या सबको चंगाई प्राप्त नहीं हुई? आप अकेले आए हो और 9 कहाँ है? और वो कहता है कि उठ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। 10 व्यक्तियों को कहते हैं यीशु मसीह, कोढ़ के व्यक्तियों को जाओ, और 10 व्यक्तियों ने उनका आज्ञा का पालन किया और वो जाते रहते हैं। कोई ये नहीं बोलता भाई मैं यीशु मसीह का बात नहीं सुनूंगा, मैं कहाँ नहीं जाऊंगा, मैं बहुत साल से ये इस गेट के पास बैठा हूँ, यही मेरा जगह है, इतना जगह मेरी प्रॉपर्टी है, या मैं यहाँ पर ही बैठूंगा, अगर यहाँ से मैं चला जाऊंगा कोई और ले लेगा मेरा जगह। नहीं। जब यीशु मसीह ने उनसे कहा 10 लोगों से, कोढ़ व्यक्ति से, जाओ अपने पासबान को बताओ और अपने आप को चेक करो, तो 10 के 10 चुपचाप परमेश्वर के आज्ञा को मानकर वो चलने लगे। विच मीन्स दे ओबेड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड हिज कमांडमेंट। हमें भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना, सुनना, उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। कई बार हम मजबूर हो जाते हैं, हम छोड़ नहीं पाते हैं और हम आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है अगर मैं ये करूँगा तो मेरा ये चला जाएगा, अगर मैं इस पर ध्यान दूंगा तो मेरा वहाँ पर ध्यान नहीं रह पाएगा। और ऐसे ही हम संसार के कई सारे बातों में डूबते जाते हैं। यहाँ का वचन कहता है 10 में से 1 लोग आए और परमेश्वर ने कहा 9 कहाँ है? और वो बाद में कहता है उठ, उस व्यक्ति से कहता है जो एक धन्यवाद भेंट देने आया या धन्यवाद यीशु मसीह को बोलने आया, उससे कहता है उठ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज मैं 3 अंश आपके सामने रखना चाहता हूँ। खास करके आज थैंक्स गिविंग डे है, हमें परमेश्वर को थैंक यू बोलने की आवश्यकता है।
सारे कार्यों को, सारे आशीषों को जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे काम धंधे पर उन्होंने उंडेला है, हमारे कलीसिया के मेंबरान पर उंडेले हैं। और पिता परमेश्वर खास करके हमें आशीर्वादित किए हैं इस लॉकडाउन के समय पर। पहला अंश, धन्यवाद देने की आवश्यकता है। दूसरा, इस कोड के व्यक्तियों के अनुसार हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है। जो दूसरे अंश में है, वे चुपचाप आज्ञा मानने के लिए चले गए, आज्ञा मानते हुए चले गए आगे, और उन सभी ने चंगाई प्राप्त की, पर उसमें से एक ही धन्यवाद देने के लिए आया। इसलिए हमें भी परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना, उसके ऊपर चलने की आवश्यकता है। तीसरी बात, जब हम मानेंगे, परमेश्वर हमसे कहेगा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तेरे पूरे कर्ज को उतार दिया है, तेरे विश्वास ने तेरे बीमारी में तुझे चंगाई प्राप्त किया है, तेरे विश्वास में तेरे हर एक समस्या को हल कर दिया है। तेरे घर के समस्या हो, तुम आपके फैमिली प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके विश्वास से, आपके धन्यवाद से, परमेश्वर के आज्ञा पर चलने से आपके सभी समस्या, फैमिली प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी चिंता परेशानियां आपको क्यों ना सताए, जब हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर हमसे कहता है कि आपके विश्वास ने आपको चंगा किया। हाँ मेरे भाई और बहनों, हमारा विश्वास हमें बड़े से बड़ा काम करा सकता है जब परमेश्वर हमारे साथ है। फिर एक बार मैं आपको दाऊद का वचन मैं कहना चाहूँगा, जो भजन संहिता उसके 7 और 17 में लिखा है, हे मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊँगा। इसलिए दाऊद महाराज पहले ही कहे हैं, बार बार कहे उन्होंने, और कई सारे लोगों ने पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह को, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए कहा है। क्या वे सब पागल हैं? नहीं। क्या वे सब मूर्ख हैं? नहीं। पर हम आज मूर्खता कर रहे हैं, हम आज पागल जैसे कर रहे हैं, सुनकर पढ़कर भी उसके ऊपर नहीं चल पा रहे हम। और कई सारे लोग बोलते हैं बाइबल में तो बहुत सारा चीज़ लिखा है, सबको फॉलो करते बैठेंगे तो पास्टर साहब कैसा होगा? ये मॉडर्न ज़माना है, बराबर। बहुत सारे कमांडमेंट्स हम फॉलो कर सकते हैं, पर हम सुन के अनसुना करते हैं, देखकर अनदेखा करते हैं, पढ़कर ऐसा लगता है ठीक है लिखा तो है ना, देख लेंगे, पर हम अपनी ज़िंदगी जिस तरह हम चाहते हैं उसी तरह हम गुजारते हैं। हम अपने कमांडमेंट्स, अपने रूल्स को बनाते हैं, जबकि बाइबल में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है। फिर एक बार, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा। ये वो धर्मी व्यक्ति जो 2020 साल पहले इस धरती पर आया, हमारे और आपके पापों के लिए उसने अपने आप को सूली पर बलिदान दिया, उसने अपना रक्त बहाया, और वो एक सच्चा धार्मिक इंसान था। और आज वो खुदा के नाम से पूजा जाता है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। खास करके हमें यीशु मसीह का धन्यवाद करने की आवश्यकता है और परम प्रधान यीशु मसीह के नाम का भजन गाने की आवश्यकता है। कई बार हम पिक्चर के गाने, बहुत सारे गाने गाते हैं, यीशु मसीह के गाने भी थोड़े गा लीजिए, आशीष मिलेगा, बदलाव आएगा, सेहत अच्छी होगी, मन बदलेगा, अच्छे विचार, अच्छे सोच आएंगे। कई सारे लोग ऐसे करते हैं, दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के गाना सुनते हैं या मोबाइल में सुनते हैं या गुनगुनाते रहते हैं, धन्यवाद भी करते रहते हैं, और वो विश्वास में भी स्थिर है और परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं। ऐसे परिवार को परमेश्वर और उठाएगा और आशीर्वादित करेगा। वे परिवार जो धन्यवादित नहीं देते, वे लोग जो धन्यवादित नहीं देते हैं, वे लोग जो विश्वास में स्थिर नहीं हैं, वे लोग जो हम कह सकते हैं आज्ञा को नहीं मानते, उनसे मैं आज तहे दिल से गुजारिश करूंगा
कि ये इस 3 कार्य को करिए, इस 3 काम को करने का प्रयत्न कीजिए। हो सकता है आप बहुत पाप में डूबे हो सकता है आपने बहुत गलत काम किया हो सकता है आपने मर्डर किया हो, व्यभिचार किया हो, जो भी हो, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसका आज्ञा का पालन कीजिए, उसके विश्वास में बढ़िए और फिर उस पाप में ना गिरिए। इस 3 वचनों के द्वारा खास करके आज थैंक्स गिविंग डे पे प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। इन दिस डे ऑफ थैंक्स गिविंग लेट गॉड ब्लेस अस ऑल थ्रू दिस 3 पॉइंट। फर्स्ट, let's give thanks to God. Second, let's follow the commandment of Jesus Christ. Third, let us all grow in faith. This is what Jesus said. May the good God bless us all through these words. Amen. देव बोले प्रेमे फार, त्यागी माझा वरी भार, टाकी माझा वरी भार, सर्व कशी सर्व दुखी ओढियाने करणे, ऐकू जाते दिव्य लोकी, प्रीती तेथे वसती। देव बोले प्रेमे फार, त्यागी माझा वरी भार, टाकी माझा वरी भार, देव खरा ममताळू, अंत काही लागेना, त्यागी माझा वरी भार, त्यागी माझा वरी भार, ती खरी अगाध प्रीती जी दयाच्या अंतरी, तोच म्हणे नाही भीती, मी दयास नावरी, देव बोले प्रेमे फार, टाकी माझ्या वरी भार, टाकी माझ्या वरी भार, उदासी भ्रांती सोडा, त्याची वाणी ऐकोनी, निश्चलाती मैत्री जोडा, पूर्ण भाव ठेवनी, देव बोले प्रेमे फार, टाकी माझ्या वरी भार,
बापावरी टेकताना लेकरांना सुख पाय येशूपाशी राहताना हर्ष वाटतो अपार देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्यावरी भार टाकी माझ्यावरी भार। आइए हम दुआ करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम हम सब फिर एक बार आपके पवित्र चरणों में आते हैं। वर्नर मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेम्बरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम बाय नाम आप सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आज के वचनों में पिता हमने सुना कि हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है, आपके वचनों पर चलने की आवश्यकता है और आपके विश्वास में हम बढ़ते हैं और चंगाई को प्राप्त करते हैं, इसलिए धन्यवाद। हिंदी कलीसिया के हर एक मेम्बरान को अपने आशीष पर से उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। बुजुर्गों को, बच्चों को, जवानों को, स्त्री पुरुषों को, सभी को आपके चरणों में देते हैं। उनके सुख दुख में, उनके आने जाने में, उनके कामकाज में आप आशीष उंडेलना। इस महामारी से हम सभी को आपने बचाए रखा है, इसलिए धन्यवाद। खास करके हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर लेट जास्मिन जॉर्ज मसीह जी के लिए, माँ जी के लिए जो हमारे बीच में नहीं रही, उनकी आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लॉरेंस जी के परिवार में सुख शांति चैन उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पैसे की हर एक ज़रूरतों को पूरा करना, प्रेम की हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आने वाले इस दिसंबर महीने के लिए हमें तैयार रख। जब चर्च खुलेंगे, लोग आएंगे, आप सभी को महफूज ले आना, महफूज अपने अपने घरों में पहुंचाना, उनके काम में, उनके हर एक बिजनेस में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जो बीमारी में है, बुरी अवस्था में, उन सभी को चंगाई देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, कल्याण चर्च के हर एक मेम्बरान को, उनके पासबान को, डीएस बिशप्स को आपके चरणों में देते हैं। इस विश्व में जितने भी चर्चेस है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है, उन सभी लोगों को, जैन टेम्पल हो या बुद्धिस्ट टेम्पल हो, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जो भी फिजिकली चैलेंज है, गे, लेस्बियन, यूनक, इन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जो कर्ज में है पिता परमेश्वर, जो विडो है, जो अकेले हैं, जो काम की तलाश में है, जो अच्छे लड़का और लड़की की तलाश में है, जो बच्चे के इंतज़ार कर रहे हैं, जो नया घर लेने के इंतज़ार में है, ऐसे सभी समस्याओं को, खुशी के बाद को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके आशीषों से आप मालो माल करने के लिए आपसे दुआ करते हुए वर्नर मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेम्बरान को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक परिवार को आप शांति, समृद्धि, आशीष उंडेलना, उनकी समस्याओं को निकालकर आपके प्रेम से आप भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आने वाले दिसंबर के महीने के लिए, दिसंबर की खुशी, दिसंबर की शांति हम सभी के दिल में बने रहे, ऐसा दुआ प्रार्थना करते हैं। सब कह रहे हैं पिता, कोरोना बढ़ने को है, आप हमारे साथ बने रहिए। आप पिता परमेश्वर, इस कोरोना को रोकने के लिए हम आपसे दुआ कर रहे हैं। पिछले 8 महीनों से आप हमारे दुआओं को सुनेंगे और कबूल करेंगे, हमारा विश्वास है। सारा जलाल पिता परमेश्वर आप ही को देते हैं और हम विश्वास करते हैं हम उस इंसान जैसे बनेंगे जो 10 में से 1 है, जो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, बल्कि 10 में से वो 9 नहीं जो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं। उन्हें दे, हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे कि हम 10 में से ऐसे इंसान बने जो आकर आपको धन्यवाद करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। जो गीत गाए उन परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सारा महिमा, गौरव केवल आप ही को देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को बोले। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है
उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है। आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।